संभाग पर राजनीतिक दलों का दांव और दावा दोनों ही इन दिनों चरम पर है। छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। बस्तर संभाग के 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था। ऐसे में अभी से ही राजनीतिक दल जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर की 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट जो बीजेपी के पास थी वह भी उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने हासिल कर लिया था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बदली है और अब इन 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बहरहाल बस्तर संभाग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने मुद्दों पर दांव खेल चुकी है और अब जीत के दावे किए जा रहे हैं। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और बस्तर भाजपा मुक्त है और मतदान के पश्चात जिस प्रकार से रुझान प्राप्त हुए हैं, बस्तर भाजपा मुक्त ही रहेगा। 12 में से 12 सीटों में कांग्रेस के विधायकों के प्रत्याशी की जीत होगी। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान बस्तर पिछड़ा हुआ था, नक्सली आतंक चरम सीमा पर थी, रोजी रोजगार गंभीर संकट थे, स्कूलें वहां बंद थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने वहां बंद स्कूलों को खोलने का काम किया है। बस्तर जिसकी पहचान देश में नक्सलवाद के रूप में था, वो पहचान बदला है। आज बस्तर की कॉफी की खुशबू दिल्ली महकती है। बस्तर का मिलेट मिशन, वहां की कलाकृति, संस्कृति, परंपरा की चर्चा देश में होती है और आदिवासी महोत्सव का जो आयोजन भूपेश सरकार ने किया है, पूरे विश्व में इसकी आदिवासियों की संस्कृति पहुंची है। तो बस्तर इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ है और 12 में से 12 सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत होगी। देखिए, बस्तर की जनता आज भली भांति जान चुकी है कि सही मायने में अगर उनका कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासन काल ही कर सकती है। आज अगर आदिवासी भरपेट भोजन खा के सोता है तो वो भाजपा की पीडीएस सिस्टम की ही देन है। बस्तर में चमचमाती सड़कों का जाल की बात हो या मोबाइल टावर्स के निर्माण की बात हो, दंतेवाड़ा को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो, 102, 108 महतारी एक्सप्रेस की बात हो, ये सब विकास की गाथा अगर किसी ने लिखी है बस्तर में तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के शासनकाल ने ही लिखी है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बस्तर के लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा है और इनके शासनकाल में अब मतगणना का इंतजार हो रहा है।